हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लारावेल 11 के अंदर डेटा टेबल का जो है वो याजरा प्लगइन कवर किया था, जिसमें हमने अपने यूजर टेबल से सारा रिकॉर्ड जो है वो डेटा टेबल में फैच करवाया था, जिसमें हमें सर्च का फीचर, उसके अलावा पेजिनेशन जो है वो मिल गई थी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो यहाँ पे आने के बाद एक व्यू का बटन भी लगाया था, जिसके ऊपर क्लिक करने पे हमने कोई भी फंक्शनलिटी नहीं की थी। आज हम ये करने वाले हैं कि हम जब इस व्यू पे क्लिक करें तो ये जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है ये हमें मॉडल के ऊपर दिखना चाहिए। अगर मैं इस व्यू पे क्लिक करती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो नेम और ईमेल है ये मुझे मॉडल के ऊपर दिखे, मतलब किसी स्पेसिफिक आईडी के मुताबिक रिकॉर्ड को हमें मॉडल के ऊपर डिस्प्ले करवाना है एजेक्स को यूज करते हुए। अब एजेक्स को हमें क्यों यूज करना पड़ेगा, सिर्फ लारावेल को यूज करते हुए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी आपको कोई भी काम मॉडल पे लेके आना हो तो उसके लिए आपको एजिक्स करनी पड़ती है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि व्यू पे क्लिक करने पे एक दूसरा पेज ओपन हो और दूसरे पेज के ऊपर ये रिकॉर्ड आए, स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो फिर उसमें एजिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम मॉडल वाला पार्ट कर रहे हैं तो बेटर ये है कि हम एजिक्स के थ्रू करें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस बटन के ऊपर जाना है। सबसे पहले तो ये बटन हमने कंट्रोलर के ऊपर बनाया था, आपने इसको यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दे देनी है अपनी मर्जी से। ठीक है, मैंने एडिट क्लास दी थी, मैंने उसको चेंज कर दिया, व्यू बीटीएन लिख दिया। अब आपके ऊपर आप कोई भी क्लास इसमें दे सकते हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस व्यू बीटीएन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे ये आईडी के साथ लेके जाए। अगर मैं इस व्यू पे क्लिक करती हूँ तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी आईडी जाए। ठीक है, मतलब हमें स्पेसिफिक आईडी उठानी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डॉलर रॉ एज अ पैरामीटर पास किया ही था। इस डॉलर रॉ के अंदर क्या आ रहा है, एक एक रिकॉर्ड लाइन बाय लाइन आ रहा है, तो इसी के थ्रू हम आईडी भी पिक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो क्लास जहाँ पे एंड हो रही है वहां पर आप लिखेंगे डेटा आईडी। बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, सिंगल कोट डबल कोट डॉट डॉट। ठीक है, डॉलर रॉ जो है ना, बेसिकली इससे आप माई सीक्वल का कॉलम आईडी पिक कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जब भी किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो उसी की आईडी पिक करेगा। ठीक है, और इस एट्रीब्यूट में लेके आएगा। ठीक है, ये एट्रीब्यूट यहाँ जो मैंने आईडी लिखा है ये मैंने अपनी मर्जी से नाम लिखा है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यही आईडी मैं अपनी फाइल मतलब जो व्यू है उस पे कॉल करूंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है बेसिकली ये जो क्लास इसको कॉपी कर लेना है, अपने व्यू पे आना है। ठीक है, ये जो फंक्शन का ब्रैकेट है ना इसके अंदर ही आपने यहाँ पे काम करना है। इस बटन का सबसे पहले हम क्लिक बनाएंगे, तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। अब क्लिक हम किस पे करेंगे, मैंने कहा कि ये हमने क्लास दी थी कंट्रोलर पर ऑलरेडी, इसलिए मैंने डॉट के साथ लिखा है। मैंने कहा जब हम इस क्लास पे मतलब उस बटन पे क्लिक करें तो हमारा एक फंक्शन चले। ठीक है, इसको आप यहीं पे हाथों हाथ बंद करना, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके देन एंटर करेंगे। अब आपको पता है कि वहां से हमने एक अदद आईडी साथ में भेजी है। ये जो नाम है, जो भी यहाँ नाम दिया हो आपने कॉपी करना है। यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाएंगे, किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हो। इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, डॉलर दिस क्लॉज के जरिए हम आईडी को पिक करेंगे, तो डॉट डेटा, और इसमें आपको नाम पास करेंगे जो मैंने वहां दिया था आईडी, सेम नाम आपने यहाँ दे देना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डॉलर एजेक्स को स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम यूआरएल बनाएंगे, क्योंकि हमें रिकॉर्ड को लेकर आना है किस पे, मॉडल पे। ठीक है, तो मॉडल पे लेके आने के लिए हमें एक कंट्रोलर के थ्रू रिकॉर्ड को फैच भी करवाना पड़ेगा, और उस कंट्रोलर के थ्रू हम फंक्शन जो भी बनाएंगे बेसिकली उसकी राउटिंग भी करेंगे। राउट का नाम बाद में मैं बनाऊंगी, इस नाम का राउट अभी नहीं है, लेकिन इस नाम का मैं राउट बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे यहाँ देखेंगे तो इस नाम का ऑलरेडी राउट बना हुआ है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार साथ में मैं आईडी भी भेजूंगी। ठीक है, तो बेसिकली राउट बना हुआ तो है, लेकिन यूजर्स के नाम का सिर्फ बना हुआ है, विथ आईडी वाला राउट अभी नहीं बना हुआ, वो अभी हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, दूसरा यूआरएल की जो हम बेसिकली जो राउट बनाएंगे उसकी टाइप हम क्या रखेंगे, मैंने कहा हम गेट रखेंगे, क्योंकि पोस्ट तो हम तब रखेंगे जब फॉर्म हो। ठीक है, उसमें कोई एक्शन वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम गेट मेथड के थ्रू ही काम करेंगे। मैंने कहा सक्सेस जब हो जाए काम, तो एक फंक्शन चले, फंक्शन के अंदर सारा डेटा आ जाएगा। डेटा का मतलब ये है कि उस आईडी के बिहाफ पे उसका सारा रिकॉर्ड वो माई सीक्वल से ले लेगा। ठीक है, अच्छा अब वो ले तो लेगा, लेकिन हमें दिखाना क्या है,
तो दिखाने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कोड कॉपी किया हुआ है। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 का एक मॉडल है जो कि मैंने कॉपी किया हुआ है, या आप नेट से भी पिक कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर व्यू मॉडल की जो है वो यहाँ पे आईडी दी हुई है इस मॉडल को। इस आईडी को बाद में हम नीचे यूज भी करेंगे। और यहाँ मैंने 2 स्पेन के टैग लिए हुए। इस स्पेन के अंदर मैंने आईडी दी है यूजर नेम, और इस स्पेन के अंदर मैंने आईडी दी है यूजर ईमेल। ये तीनों आईडी का भी हमें नीचे काम, तो ये आईडी आप याद रखिएगा। ठीक है, नीचे आएंगे, मैंने कहा जब फंक्शन सक्सेस हो जाए तो जो ऊपर नेम है ना, हैश आईडी यूजर नेम वाली अभी जो मैंने आपको शो करी, क्योंकि वो आईडी है तो हैश आएगा। मैंने कहा जो यूजर नेम वाली आईडी है ना, उसके अंदर आप क्या वैल्यू सेट करना, टेक्स्ट। मैंने कहा जो राउंड ब्रैकेट में हमने डेटा पास किया है उससे माई सीक्वल का कॉलम नेम। ठीक है, ऐसे ही सेम आप ईमेल के लिए भी काम करेंगे। ये अगेन वही आईडी जो मैंने अभी आपको शो की, यहाँ पे माई सीक्वल का कॉलम आएगा। मैंने कहा कि हमारे मॉडल को आप लास्ट में शो भी करवाना, तो मॉडल की आईडी मैंने आपके सामने अभी आपको ऊपर दिखाई, व्यू मॉडल। ठीक है, जो स्पेलिंग दी थी वही देना। मैंने कहा उस मॉडल को आप शो कर देना। ठीक है, अच्छा, कभी कभार इशू आता है कि वो मॉडल का फंक्शन उसको मिलता नहीं है, तो आपके पास कंसोल की फाइल पे गूगल क्रोम में कंसोल का एरर देता है कि डॉट मॉडल इज नॉट अ फंक्शन। तो याद रखिएगा ये सीडीएन इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। ये सीडीएन मैं गिटहब की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, वहीं से जाके आप ये लिंक्स कॉपी करके अपनी फाइल में डाल दीजिएगा, तो आपके पास इशू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अभी सीडीएन का यही फॉर्मेट नहीं होगा तो फिर आपके पास अलग अलग एरर्स आएंगे। ठीक है, तो सीडीएन लगा लेंगे तो आपके पास एरर्स नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी तक हमने कंट्रोलर पे फैच वाला पार्ट नहीं किया है कि वो वहां से रिकॉर्ड को फैच करवाए। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोलर पे आएंगे, एक न्यू फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक फंक्शन, किसी भी नाम का आप फंक्शन बना लो। और फंक्शन पैरामीटराइज्ड होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने क्या पास की थी, साथ में आईडी भी भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सारा रिकॉर्ड फैच नहीं करवाना, हमें आईडी के मुताबिक कोई एक रिकॉर्ड ही हर बार चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको डॉलर आईडी देना जरूरी है। एक वेरिएबल ले लें, किसी भी नाम का ले लिया। अब आपका जो मॉडल है, मैं फिलहाल यूजर मॉडल ही यूज कर रही हूँ, मैंने वही लिखा। मैंने कहा उससे आप फाइंड करना रिकॉर्ड, फाइंड और ये सही लिखनी होगी स्पेलिंग। ठीक है, फिर रिकॉर्ड आप फाइंड करें किसके बिहाफ पे, इसी डॉलर आईडी के बिहाफ पे। डॉलर आईडी मतलब क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये बेसिकली आईडी को उठाएगा, टू आईडी को इधर रखेगा, और टू आईडी का ही रिकॉर्ड जो नेम ईमेल होगा उसका, वो इस वेरिएबल में वो लेकर आएगा। ठीक है, मैंने कहा वो जो आपको जो भी रिकॉर्ड मिले, मतलब नेम ईमेल एक्सेट्रा, उसको आप जैसन में कन्वर्ट कर देना, रिस्पॉन्स जैसन। ठीक है, जैसन में किसको कन्वर्ट करना है, ये जो ऊपर वेरिएबल है डॉलर यूजर्स को। बस इतना ही पार्ट है कंट्रोलर में। इस फंक्शन की हम राउटिंग करेंगे, web.php पे आएंगे। ठीक है, नेम की फिलहाल हमें नीड नहीं है, फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं। फंक्शन जो कंट्रोलर पर अभी हमने बनाया था वो शो था, गेट रहेगा, लेकिन फर्क इस बार ये होगा, दो नाम के सेम फंक्शन विद सेम मेथड नहीं हो सकते। फर्क ये आएगा कि हमें यहाँ पे साथ में क्या पास करनी है, आईडी। क्योंकि जब हमने व्यू में इस नाम पास किया तो हमने साथ में क्या पास किया हुआ, आईडी। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट है। साथ में आप कंसोल को भी ओपन रखें, कोई एरर आएगा तो इधर ही आएगा। ठीक है, व्यू, तो आप देखें एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, मतलब उसका नेम और ईमेल, ये हमें फैच करवा के लाके दे रही। ठीक है, अब मैं यहाँ बाकी इसके व्यू पे, इस व्यू पे क्लिक करूंगी तो इसी का नेम एंड ईमेल आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अब आप ऐसे इमेज भी उठा सकते हो, आपको जो भी रिकॉर्ड्स उस यूजर का उठाना आप वो उठा सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, किस तरीके से व्यू के बटन के क्लिक करने पे भी हम जो है वो अपना काम, फंक्शनलिटी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।